everyone. This is Govind sir. Welcome back to lecture number 6. Continuation of light, reflection and refraction chapter. Today we are going to solve numerical based on mirror formula and magnification. So यहाँ पे ये mirror formula है 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, where f is the focal length of mirror, v is the distance of image from the mirror, pole of mirror, and u is the distance of object from the pole of mirror. Then magnification is m is equal to hi upon ho, where hi is the height of image, ho is the height of object, and v and u are mentioned. Then v negative अगर आता है, अगर आपको सॉल्व करने के बाद, suppose that they are asking find the position of image, इमेज के बारे में पोजीशन के बारे में बात करें तो अगर v का वैल्यू आपको नेगेटिव आया तो वो रियल इमेज होगा और जो इमेज होगा वो इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा. ठीक है, दीज आर द पॉइंट व्हिच वी नीड टू नो इन प्रायर, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम आगे डील कर सकते हैं, अदरवाइज विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो अगर v का वैल्यू आपको आ रहा है पॉजिटिव तो होगा वर्चुअल इमेज और इमेज होगा बिहाइंड मिरर. तो ये पॉइंट्स हमें मेंशन करने पड़ेंगे, व्हेनेवर इट्स नीडेड वी विल मेंशन अबाउट इट. सो अब यहां पे होगा फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्केव मिरर होगा तो नेगेटिव लेंगे और कॉन्वेक्स मिरर होगा तो पॉजिटिव लेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट्स को ही यूज करके हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. तो पहले मैं ना जो टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, सॉल्व क्वेश्चंस है, जो एग्जांपल्स है, जो सॉल्व है पहले मैं वो कराता हूं, फिर टेक्स्ट बुक के जो अनसॉल्व है उनको कराएंगे. और आगे हम अगर प्रैक्टिस के लिए नए क्वेश्चंस भी कर लेंगे जो बुक में नहीं दिया है हमारे. ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं. एग्जाम्पल 10.1. सो राइट नाउ आई एम डूइंग एग्जाम्पल नंबर 10.1. ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या क्या डिटेल है इसमें. इन्होंने बोला कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दिया इन्होंने. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 3 मीटर है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया. अच्छा, ये कौन सा है मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है. तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो आर की वैल्यू क्या होगी, +3 मीटर, कोई इशू नहीं है. फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ वी नो इट्स अ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या होगा r/2. तो दैट इज 3/2 मींस क्या हो गया 1.5 हो गया ये. तो 1.5 मीटर हो जाएगा फोकल लेंथ की वैल्यू. फिर क्या दिया है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर से ना 5 मीटर डिस्टेंस पे, जैसे अभी ये कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ऑब्जेक्ट यहां पे होगा ना, तो ऑब्जेक्ट इज ओ हियर, इट इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूं. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर होगा फ्रॉम द मिरर. तो u का वैल्यू क्या होगा, इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, इसके लिए क्या होगा माइनस होगा. तो -5 मीटर ले लिया हमने. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी गॉट एंड व्हाट नेक्स्ट. देन दे आर सेइंग फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. अच्छा, साइज ऑफ इमेज का मतलब नहीं है ना कि आपको ना हमेशा एक्चुअल साइज ही मिले, मैग्निफिकेशन भी बता दिया तो भी वो साइज होगा, मतलब ना एनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, या कितने टाइम से साइज का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा. ठीक है, सो अब क्या हो गया, यहां पे हमें क्या करना है, पहला का क्वेश्चन में बोला इन्होंने फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. तो एक क्या होगा, वी क्वेश्चन मार्क है. पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, उसके ऊपर भी हम आ जाएंगे. तो पहला वाला टास्क है बी की वैल्यू फाइंड आउट करना. तो फॉर्मूला क्या है, हम ना मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे. तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू क्या हो गया 1/v प्लस 1/u. करेक्ट. सो आपको फाइनली v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 1/v को यू रिलेटेड विद है ना, 1/u को इधर लेके आओगे तो 1/f माइनस क्या हो गया 1/u हो गया. करेक्ट. अभी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं. तो देयरफॉर ये क्या होगा 1/v इज इक्वल टू 1/, व्हाट्स द वैल्यू फॉर f. f का वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ की वैल्यू ने बताया 1.5 है, पॉजिटिव है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है. -1/, व्हाट्स द वैल्यू फॉर u. u का वैल्यू माइनस है तो ये आपने ले लिया -5. ठीक है, तो ये 1/v होगा. देखो अभी क्या करना है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस केस, ये 1.5 है, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो दैट वैल्यू आपका ना नॉर्मल हो जाए. तो ये क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा. ये क्या होगा, ये माइनस माइनस का होगा प्लस होगा. दिस इज व्हाट 1/5. करेक्ट. अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले ले. तो एलसीएम क्या होगा, ये 15 हो गया. करेक्ट. तो ये 15 1 जा ही है तो ये क्या होगा 10 हो गया. 15 3 जा क्या होगा 13 हो गया. तो एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होगा 13/15 होगा ये वैल्यू. सो अगर आप रेसिप्रोकेट करोगे तो v इज इक्वल टू क्या होगा 15/13 हो गया. कैंसिलेशन करो तो 13 1 जाओ 13, देन 1 और ये होगा 5 होगा. तो 1.15 मीटर होगा. ये क्या होगा, फाइनल इमेज की वैल्यू हो गई. तो अब क्या होगा ना, अब हम ना नेचर के बारे में बता सकते हैं. कैसे नेचर के बारे में बता सकते हो, क्योंकि v का वैल्यू क्या है
पॉजिटिव है, तो अगर v का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज एंड बिहाइंड मिरर, ठीक है। सो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बिहाइंड मिरर, सो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, सो बिहाइंड मिरर कहां पे होगा, एट 1.15 मीटर अवे, कहां से, फ्रॉम मिरर। ये जस्ट समझने के हिसाब से है, अगर आपको लिखना हो तो यू कैन राइट, या इतना डिटेल नहीं भी देते तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, साइज ऑफ द इमेज भी हमें निकालना था। साइज ऑफ इमेज इन द सेंस, अब आपको ना मैग्निफिकेशन के बारे में बात करनी है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन क्या होगा, ये यू हो गया। सो लेट्स सी कि हमने मैग्निफिकेशन को एम ही रहने दिया, एच आई एच ओ का अगर आपको वैल्यूज लिखना तो यू कैन अदरवाइज नोट, तो एच आई अपॉन एच ओ, क्योंकि साइज ऑफ इन्होंने क्या बोला, इमेज ही बोला ना, तो v का वैल्यू क्या है, तो ये माइनस पहले से ही है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ v का वैल्यू है 1.15, ठीक है, अपॉन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ u का वैल्यू है -5, ठीक है, तो ये -5, तो ये माइनस माइनस एक्चुअल में क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो ये m हो गया इज इक्वल टू क्या होगा, ये एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा वैल्यू साहब, अगर आप देखोगे तो ये माइनस हो गया, 5 2 जा है ना 0.5 2 जा 10 एंड 5 3 जा, तो 0.3, अच्छा ये प्लस हो गया है ना, तो 0.23, करेक्ट। तो अब जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, इट विल बी 0.23 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक चीज आप समझ लेना कि अगर ना ये वैल्यू ना, ये जो है आपको ना m का जो रेशियो मिला, अगर वो 1 होगा तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी इक्वल, बट अगर ना ये लेस देन 1 होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। सो ये कैसा इमेज बनेगा, आपको डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, समझ में आ रहा है, डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड, इज दैट क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये ना आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट सॉल्व क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 10.2, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 10.2 अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट विल सी नाउ। सो ये क्या बोला है इन्होंने, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यहां पे ऑब्जेक्ट का साइज दिया है इन्होंने, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज बेसिकली मींस एच ओ का वैल्यू इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी टेक प्लस, कोई इशू नहीं है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है, मतलब कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट ऑफ में रखा हुआ है, इट इज इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कहां मिलेगा 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किया, ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, करेक्ट। सो अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, -25 सेंटीमीटर हो गया, करेक्ट। व्हाट नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव मिरर विल बी नेगेटिव, सो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया है -15 सेंटीमीटर, तो कोई इशू नहीं है, -15 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब किस डिस्टेंस पे इमेज होना चाहिए, मतलब वी क्वेश्चन मार्क है। फिर आगे क्या बोला, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, नेचर का तो पता है, साइज ऑफ इमेज मींस क्या, एच आई इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अभी इस केस में हमें शायद वैल्यूज मिल जाए, तो लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। तो हमने क्या किया कि पहले तो मिरर फॉर्मूला हम देख लेते, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u, आपको फोकल लेंथ की वैल्यू दिया हुआ है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/v यहीं पे, 1/f भी वहीं पे, 1/u को उस साइड में लेके गए, तो ये ऐसे हो गया, तो ये क्या होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है -15, करेक्ट, ये माइनस, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू -25, करेक्ट। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये 1/v हो गया, ये माइनस साइन ऊपर ले लो तो -1/15 हो गया, ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा प्लस 1/25। तो अब एलसीएम लोगे तो कितना होगा 75, मुझे लग रहा है कि 75 का एलसीएम ले लेंगे तो बेटर होगा, तो 75, तो 15 5 जा है ना, तो ये -5 हो गया, करेक्ट, और 25 3 जा, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, ये टोटल वैल्यू होगा -2/75, करेक्ट। अब v का वैल्यू देख लेते हैं, तो देयरफॉर v का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर v, ए रेसिप्रोकेट करेंगे ना, तो v इज इक्वल टू कितना होगा 75/-2, कैंसिलेशन करेंगे तो क्या होगा -2 3 जा 2 7 जा एंड 2 5 जा, तो 37.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये क्या है, नेगेटिव साइन है,
नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, वी नेगेटिव मतलब क्या होगा, रियल इमेज एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर. सो रियल इमेज फॉर्म्ड, सो रियल इमेज फॉर्म्ड कहां पे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर at distance of 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया. अब क्या करना, हमको हाइट ऑफ इमेज, तो ये ना रियल इमेज होगा, वो नेचर भी बता दिया आपने, रियल होगा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पे अगर पॉइंट ऐड कर दोगे तो दैट्स गुड. अब क्या होगा, मैग्निफिकेशन पे आ जाते हैं. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, HI/HO है इज इक्वल टू -V/U है. अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ना इसी पे फोकस करते हैं, HI/HO पे. HI/HO माइनस V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू -37.5 ना, माइनस 37.5. ठीक है, उस पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है हमको. ये -37.5 है, डिवाइडेड बाय U का वैल्यू कितना है, व्हाट्स द वैल्यू फॉर U का वैल्यू -25. तो एक्चुअली ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बट वो माइनस तो रह ही जाएगा. तो क्या होगा, HO का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है. इज दैट क्लियर? सो अब क्या करना है, इसको कैंसिलेशन करो तो 25 1 हो गया, करेक्ट, एंड 25 ये क्या 12 बचा है, 25 5 125. ये कितना हो गया वैल्यू, -1.5 हो गया. देखो जगह नहीं है बट फिर भी मैनेज कर लेते हैं हम लोग. तो -1.5 हो गया इंटू 4 हो गया. तो HI की वैल्यू क्या हो गया, -6 सेंटीमीटर. अब देखो समझने वाली बात यह है कि अगर ये रियल इमेज होगा तो इन्वर्टेड भी होगा, तो कैसे पता चला, माइनस साइन से. सो HI इज -6 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो गया, माइनस का मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड इमेज हो गया. ये पॉइंट तो क्लियर होगा. प्लस अगर आपको देखना है ना HI का वैल्यू, HO का वैल्यू कितना था, HO का वैल्यू था 4 सेंटीमीटर, HI का वैल्यू कितना था 6 सेंटीमीटर. तो ये कैसा होगा, एनलार्ज्ड इमेज होगा, एनलार्ज्ड इमेज. इज दैट क्लियर? अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर आपको बताना, जैसे ये डिमिनिश्ड इमेज मैंने बताया, वैसे यहाँ पे क्या होगा, एनलार्ज्ड इमेज है ना. 6 सेंटीमीटर होगा, प्लस क्या होगा, ये एनलार्ज्ड इमेज. ये पॉइंट मेंशन कर देने से बेटर होगा. कभी कभी क्या होता है, इनके ऊपर ना, जैसे आंसर की में आपको मेंशन किया होता है कि आपको ये पॉइंट्स मेंशन करना है, अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं कभी कभी. सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज पार्ट, अनसॉल्व्ड इनसाइड द क्वेश्चंस. सो इसमें है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12. क्या क्वेश्चन में दिया इन्होंने, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर है, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है. ये ऑब्जेक्ट है, वहां से ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है कॉन्वेक्स मिरर से. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे आर गिवन. सो U का वैल्यू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर. अच्छा, ये माइनस होगा, करेक्ट ना. फर्स्ट टाइम जो ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये माइनस ही लेना आपने को, ऑप्शन ये दूसरा. फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ दिया हुआ मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट यू कैन चेक. ये हो गया 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर. व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज. आपको इमेज का पोजीशन बताना है और नेचर ऑफ इमेज बताना. इन्होंने साइज ऑफ इमेज के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया. तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है. पहले तो आप मिरर फॉर्मूला लिख लो. मिरर फॉर्मूला क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. हमको इमेज के बारे में बताना है, इमेज डिस्टेंस. तो 1/v इज इक्वल टू, इसको ये रहने देते हैं, 1/u को इधर लेके आता हूं. तो 1/f माइनस क्या हो गया, 1/u हो गया. तो देयरफॉर ये क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या है, 15 है. देन माइनस u का वैल्यू क्या है, ये -10 हो जाएगा. सो एक हिसाब से देखा जाए तो ये 1/15 हो गया, प्लस क्या हो गया, 1/10 हो गया. एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम इसका 30 होगा. तो 15 2 हो गया एंड 10 3 हो गया. तो एक्चुअली देखा जाए तो 5/30 कैंसिल जो वैल्यू होगा 1/6. तो रेसिप्रोकेट करोगे ना 1/v को, अगर रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या होगा, v होगा. v इज इक्वल टू होगा ये 6. सारे डिटेल सेंटीमीटर में, तो v का वैल्यू क्या होगा, +6 सेंटीमीटर. तो अभी प्लस v का वैल्यू, प्लस का मतलब क्या होगा, v का वैल्यू इज प्लस. तो v का वैल्यू इज प्लस इन द सेंस ये बिहाइंड होगा वर्चुअल इमेज. सो देयरफॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, थोड़ा ना और मैं इलेबोरेट कर देता हूं. देयरफॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड. इमेज इज फॉर्म्ड, कहां पे फॉर्म हुआ है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर. ठीक है, तो थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो गया. क्लियर. क्वेश्चन में क्या क्या पूछा इन्होंने,
फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन में बता 6 सेंटीमीटर और नेचर में बता दिया ये क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है। ठीक है, और अगर आपके मन में ऐसा होगा ना एनलार्ज और डिमिनिश वाला भी अगर आपको देखना है तो दैट आल्सो यू कैन डू कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, ये होगा HI/HO इज इक्वल टू -V/U। तो V का वैल्यू कितना हो गया, ये V का वैल्यू का मैग्निफिकेशन में निकाल रहा हूं बेसिकली। सो V का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया है ना, -6। और U का वैल्यू कितना हो गया, U का वैल्यू 10 है तो -10, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.6। मतलब ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज अगर आपको मेंशन करना तो मेंशन कर दो। कभी अगर आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि ना हो सकता है यहाँ पे मेरा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, तो एक दो स्टेप्स मेंशन कर दोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो क्या होगा, कोई मार्क्स अगर आपका डिडक्ट होना होगा तो सेव हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर अगेन वेरी लॉजिकल क्वेश्चन है और काफी हद तक चीजें हमको पता है। क्वेश्चन में क्या बोला, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन, मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू +1 है। तो देखो अब ना मैग्निफिकेशन का वैल्यू +1 है तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। प्लस का मतलब हो गया वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है ना, सो पहले तो आप ऐसे बता दो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मीन्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मीन्स क्या होगा, वर्चुअल इमेज। उसका मतलब होगा वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर होगा हमारे लिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का अगर आपको बताना है या डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट बताना है फ्रॉम द मिरर, तो देखो उसके लिए मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग से स्टेप ले रहा हूं। मैंने क्या बताया, M इज इक्वल टू आपको पता होगा ना, तो HI/HO होता है, इक्वल टू क्या होता है, -V/U होता है। तो देयरफॉर अगर मैंने M इज इक्वल टू HI/HO पे फोकस किया, M का वैल्यू का मैग्निफिकेशन +1 है, तो होगा HI/HO। इसके हिसाब से क्या होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, साइज ऑफ इमेज, है ना। ये इंफॉर्मेशन को मिल जाएगा यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से। मान लो अगर इसको हमने सेकंड फेज में अगर इसको देख रहे हैं सेकंड वाले पार्ट से, तो ये M इज इक्वल टू क्या हो गया, -V/U। ये मैथमेटिकली आप दिखा सकते हो, आप डायरेक्टली भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। जैसे आई एम शोइंग यू मैथमेटिकली कि मैथमेटिकली कैसे ये चीजें पॉसिबल है। कभी हो सकता है ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए आ जाओ, मैथमेटिकली शो करने के लिए पूछे। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो ये क्या -V/U है, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो गया, -U। ठीक है, तो यहां पे आप बता सकते हो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये माइनस साइन है ना, तो क्या होगा, बट सिचुएटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, बट सिचुएटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक मतलब मिरर के इन फ्रंट होगा तो दूसरा क्या होगा, मिरर के बिहाइंड होगा। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये स्पेस हम यूज कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा थोड़ा कंजस्टेड टाइप दिख रहा है बट फाइन, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने क्या दिया है उस पॉइंट पे देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया इन्होंने। 14 क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया मतलब वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या दिया इन्होंने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के चक्कर में मैं चला गया, तो 5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया इन्होंने, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट ऑफ में कितने डिस्टेंस पे रखा है इन्होंने, 20 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, -20 हो गया। करेक्ट ना, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर यू विल कीप, तो -20 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या दिया है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है मिरर का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, प्लस होगा, तो +30 सेंटीमीटर। तो जो f का वैल्यू होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2, दैट इज व्हाट, 30 डिवाइड बाय 2। एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो गया, पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो
तो आपको ना पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है, नेचर पूछा है एंड साइज पूछा होता है एच आई का वैल्यू, तो ये हम निकाल सकते हैं वेरी इजी। तो लेट्स सी कि क्या क्राइटेरिया, पहले तो 1/v वाला, तो पहले मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/u। तो 1/v का वैल्यू क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। काफी टाइम से ये कर रहे हैं हम, तो देयरफॉर 1/v को 1/v ले दिया 1/f। f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू हमको मिलेगा 15, तो ये माइनस 1/u का वैल्यू कितना मिला, -20। तो अगर वो हिसाब से देखा जाए तो ये 1/15 हो गया प्लस 1/20 हो गया, एलसीएम क्या होगा 60 हो जाएगा। तो अगर आप वो डीपली ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, 15 4s देन 23 सो ये होगा 1/v इज इक्वल, या इसको आपको लेना तो 7/60। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हो गया आपका यहाँ पे 60/7, तो 7 8 56, ठीक है, ये हो गया 60 और ये 7 से 7 8 56, फिर ये 4 हो गया, तो 7 5 है ना, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे ये 5 हो गया ना, तो 7 7 49, होगा 8.57 सेंटीमीटर। तो अभी ये v का वैल्यू क्या पॉजिटिव है ना, v का वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, वर्चुअल इमेज बिहाइंड मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 8.57 सेंटीमीटर। मैं भी उस पॉइंट पर लिख नहीं रहा हूं, मैं बस ऐसे लिख रहा हूं, ये वर्चुअल इमेज हो गया है ना, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल है तो इरेक्ट, अगर वो भी पॉइंट आपको लिखना तो यू कैन राइट दैट, दैट्स नॉट इशू। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज निकालना है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, HI/HO था इक्वल टू -V/U था, करेक्ट। तो अब क्या किया मैंने, इस वाले टर्म को फोकस कर लिया, तो HI की वैल्यू पे HI रहता है, HO का वैल्यू कितना है 5 है ना, तो इसको 5 कर दिया। अभी ये है माइनस, V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू आपको मिला ना, प्लस में मिला है 8.57 मिला है, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, अभी क्या हो गया, U का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, वो -20 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या होगा, प्लस हो गया। तो अभी HI की वैल्यू ये होगा 8.57 डिवाइडेड बाय 20 इनटू ये हो गया 5, तो 5 4 कैंसिल करके देख लेते हैं, 4 2 8, देन 4 1 4 एंड 4 4 16, तो 2.14 सेंटीमीटर साइज ऑफ इमेज हो गया। तो अगर आप देखो ना तो 2.14 सेंटीमीटर इज लेस देन व्हाट 5 सेंटीमीटर, तो कैसा इमेज बनेगा, ये बनाएगा आपको डिमिनिश्ड इमेज देगा, सो इट विल गिव यू डिमिनिश्ड इमेज। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, सो ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या दिया इन्होंने, इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, सो ये कॉन्केव मिरर हो गया, तो कॉन्केव मिरर के इन फ्रंट ऑफ में ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये जो कितने डिस्टेंस पे 27 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इट इज केप्ट। सो अब कॉन्केव मिरर से एक आइडिया होगा, फोकल लेंथ वगैरह पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा हमको, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो -27, ठीक है। फिर क्या दिया है, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ की वैल्यू इन्होंने दिया 18 सेंटीमीटर। अब ये 18 सेंटीमीटर है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा, सो कोई इशू नहीं। फिर क्या दिया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, तो इनको एक शार्प और फोकस्ड इमेज चाहिए, मतलब V का वैल्यू मिले, और तो फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। सो आपको ना साइज ऑफ ये एट व्हाट डिस्टेंस पूछा, फिर बोला साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, साइज मतलब HI का वैल्यू, नेचर मतलब ये ना वर्चुअल है, रियल है, एनलार्ज, डिमिनिश्ड, उस टर्म में आप बता देना। सो अब ये क्या हो गया कि अगर हमने इस कंडीशन को फोकस किया तो ये क्या होगा, पहले हम मिरर फॉर्मूला ले लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये प्लस है, सॉरी प्लस। तो आपको क्या करना है, 1/v का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/v, हम कई बार से सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को याद हो जाना चाहिए। सो 1/f माइनस 1/u, सो ये 1/v हो गया, f का वैल्यू कितना होगा, फोकल लेंथ का वैल्यू 18 -18, करेक्ट, माइनस 1/u का वैल्यू -27, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर ले जाओ तो -1/18, ये माइनस विल टर्न इनटू प्लस, करेक्ट। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम होगा 54 एंड 18 3 एंड 27 2 तो 18 3 एंड 27 2 तो ये क्या होगा -1/54,
तो अगर आप डीपली एनालाइज करो तो यू विल कम टू नो कि v का वैल्यू होगा रेसिप्रोकेट करेगा -54 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन का मतलब होगा इमेज विल बी रियल एंड इट विल बी फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। कहां पे फॉर्म हुआ है, फॉर्म इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। कहां पे, एट डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, ठीक है। सो अगर आपको ये लिखना है तो ये बोल वचन भी दे सकते हो आप, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। अब आपको क्या हो गया कि आपने नेचर वगैरह का ऑलमोस्ट बता दिया है आपने, फिर भी क्या है ना, ये एनलार्ज या डिमिनिश वो भी बताना है। तो एच आई के बारे में भी फाइंड आउट करना है, एच आई के। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। तो ये एच आई की वैल्यू एच आई होगी, एच ओ का वैल्यू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर ना ऑब्जेक्ट का साइज, क्योंकि माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -54 अपॉन यू का वैल्यू, यू का वैल्यू -27, तो ये -27, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 27 टू जाओ तो ये होगा -2 हो गया, करेक्ट। तो एच आई का वैल्यू क्या हो गया 7 इंटू -2 दैट इज व्हाट -14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज, करेक्ट। और दूसरा देखो ये 14 सेंटीमीटर वो कितना है 7 सेंटीमीटर, तो कैसा इमेज हो गया वो एनलार्ज इमेज, ठीक है। अच्छा एनलार्ज इमेज का ना फाइंड आउट करने का अलग भी तरीका है, मैग्निफिकेशन मतलब एच आई अपॉन एच ओ, तो एच आई का वैल्यू 14 हो गया, एच ओ का वैल्यू 7 हो गया, या v अपॉन यू से भी आपको मिला -2 ना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है ना ये -2, तो माइनस का मतलब क्या होगा, ये रियल इमेज हो गया और इन्वर्टेड, और 2 का मतलब मोर देन 1 मतलब एनलार्ज इमेज ही होगा, ठीक है। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।